बहुत दूर तक है लाइन। अभी तो लाइन के एंड तक भी नहीं पहुंचे हम। इस रास्ते पे हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है। इट्स लाइक वन बिग एडवेंचर। इट्स लाइक इट्स मेड फॉर अस। बिल्कुल भी कोई नहीं है, ना वापसी में है ना आगे जा रहे हैं, बिल्कुल सुनसान। तो अभी तक तो बिल्कुल जर्नी ऑसम रही है। तो भी हम 800 मीटर आ चुके हैं और वही प्रॉब्लम जो मुझे 2019 में हुआ था, और वही कुछ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दुकानें काफ़ी कम है और हमें फ़िलहाल चाहिए एक पानी का बॉटल और चाय। तो हमें एक दुकान मिल गई है, तो लग तो रहेगी सभी मिल जाएगा हमें चीज़ें जो हमें चाहिए। आपकी दुकान है बस। तो यही सुनने को मिला है कि पूरे रास्ते पे फ़िलहाल एक ही दुकान खुली हुई है। अगला जो शॉप है वो 6 किलोमीटर्स के बाद है, अर्धकुंवारी। नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल। तो यहाँ पे चाय बन रही है गर्मा गर्म, अदरक डाल के। वो लगाए एक फीकी चाय मेरे लिए और ये लोग 2 नॉर्मल चाय पी रहे हैं। और रास्ते के लिए रेड बुल ले लिया हमने। और रास्ते के लिए रेड बुल ले लिया। माहौल तो बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अब तक मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन अब ठीक है। बॉडी थोड़ी सी वार्म हो गई है चलते चलते। तो हम लोग चाय वाय पीने के बाद हम लोगों ने वापस अपना जर्नी शुरू कर दी है। यहाँ से 6 किलोमीटर के बाद हम पहुँचेंगे अर्धकुंवारी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो हम बैठ चुके हैं यहाँ पे, रेस्ट ले रहे हैं 2 मिनट के लिए। और मेरा बैग पकड़ने का टाइम और योगेश का बैग पकड़ने का समय शुरू हो चुका है। और योगेश एक अच्छे बच्चे की तरह दूर आके एक बेंच पे बैठा हुआ था। हमें लगा था कि गायब हो गया बंदा, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पे सुरेश जो है वो डार्क चॉकलेट और बिस्किटें चल रहा है। मैं और योगेश जो है भवन में दर्शन के बाद फिर खाएंगे डार्क चॉकलेट। लेकिन फ़िलहाल जो है हम जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलो 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर बचे हुए अर्धकुंवारी। 3.5 किलोमीटर बचे हुए अर्धकुंवारी। और उसके आगे फिर पुराने वाला रास्ता आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ हम पहुँचे हुए हैं अभी, यहाँ से अर्धकुंवारी 1.5 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से फिर हमें पुराना वाला रास्ता मिल जाएगा जो हमें ले जाएगा भवन। तो यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हुए हैं। अर्धकुंवारी 1.5 किलोमीटर और कटरा नीचे है 5.5 किलोमीटर जहाँ से हम आए। टाइम हो रहा है 1:08 और हम लोग करीब 1.5 किलोमीटर दूर है अर्धकुंवारी से। तो हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी यहाँ पे लिखा हुआ है 0 किलोमीटर। नई रास्ते को पीछे छोड़ के अब हम भवन के तरफ पुराने रास्ते से जा रहे हैं, हिमकोटी होते हुए भवन। तो हिमकोटी से निकल चुके हैं आगे, करीब 4-4.5 किलोमीटर है और भवन। उम्मीद है 1-1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमने मैथमेटिक्स लगाया, सो वी आर वॉकिंग एट अ पेस ऑफ 80 मीटर्स पर मिनट, तो दैट कम्स टू 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो हम सिर्फ 3 किलोमीटर बचे हैं, बस 3 किलोमीटर है। सो हम फाइनली पहुंच गए हैं। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। और अयान और योगी अभी वॉशरूम गए हैं। तो हम लोग पहुँच गए इस वक्त भवन और प्रसाद लेने के लाइन में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने ले लिया प्रसाद। प्रसाद की अलग अलग वैरायटी है, लेकिन जो सबसे सही है वो है एक 55 का और एक 70 का। सिर्फ उसमें कैरी बैग का अंतर है। 55 वाला जो है उसमें प्लास्टिक कैरी बैग है, और जो 70 वाला जो है वो नहीं आगे से आएंगे। और जो 70 वाला है वो जूट बैग है। तो फिलहाल टाइम हो गया है 3:45 और हम लोग जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। बारी बारी दर्शन करेंगे
क्योंकि लॉकर्स हम लोग अवेल नहीं कर रहे हैं, और लॉकर्स क्योंकि अवेलेबल नहीं कर रहे हैं तो टाइम बच जाएगा वहाँ पे। तो बस नीचे जा रहे हैं और वहाँ से फिर पहले ये दोनों कर लेंगे दर्शन, फिर मैं कर लूँगा, उससे काफ़ी टाइम बच जाएगा। और खाली है, मतलब खाली है, ठीक ठाक, उतना रश नहीं है। तो योगी और सुरेश दर्शन करने के लिए गए हुए हैं और मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो लोग जब दर्शन करके वापस आ जाएंगे तो मैं जाऊँगा। मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ गेट नंबर 3 के पास और यहीं से एंट्री है। बस सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, वॉलेट या बेल्ट, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। तो सब या तो लॉकर्स में रख लीजिए या किसी बैग में रख लीजिए अपनों के पास। बाकी बस आप कैश कैरी कर सकते हैं अंदर के लिए। अगर वो जो जनरल दर्शन है वो गेट नंबर 3 से आप एंटर कर सकते हैं और यात्रा पर्ची मैंडेटरी है। तो हम एकदम कट टू कट चल रहे हैं। 5 बजे द्वार बंद हो जाते हैं और 8 बजे खुलते हैं। मैं और योगेश तो करा है दर्शन, अयान गया हुआ है और हो गया अयान को 20-25 मिनट, आता ही होगा। तो एकदम कट टू कट चल रहा है पूरा हिसाब किताब। और अब अयान के आते ही अब चलेंगे सागर रत्ना कुछ खाने, उसके बाद देखते हैं। अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुई है, तो वो अनाउंस कर रहे हैं कि द्वार बंद होने वाले हैं। तो जिसको करने हैं दर्शन जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 5 बजे के आसपास वो बंद कर देंगे और उसके बाद सीधा 8 बजे खोलेंगे। तो जो लोग आए हैं उनको वेट करना पड़ेगा काफ़ी देर तक। तो अयान बस आता ही होगा, फिर हम चलते हैं। सो फाइनली अयान आ चुका है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है। बहुत ठंड है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत टाइम लगा दिया आपने, कम से कम 40 मिनट लगा दिए। पैर की हालत बहुत बुरी हो गई है। हाँ, काफ़ी भीड़ हो गया था क्योंकि आरती शुरू होने वाली थी, तो काफ़ी लोग एंटर कर गए थे, तो काफ़ी लंबी लाइन थी। तो उसके बाद फिर माता रानी के दर्शन के बाद फिर शिव गुफा गए, तो वहाँ पे पूरा पानी पानी हो रखा था, तो काफ़ी स्लोली जाना पड़ा। बाकी बहुत ठंड है, पैर तो मेरे सुन्न हो गए। लेकिन तो चलो जूते पहनो और चलो, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। सागर रत्ना पे चलते हैं। योगी भी बैठा हुआ है, योगी भी आ चुका है, वो सो ही गया यहीं पे। दर्शन के बाद हम लोग आ चुके हैं सागर रत्ना। यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया खाना आ चुका है, मसाला डोसा, इडली, वड़ा और सांभर। अभी ये खाएंगे, उसके बाद रवाना होंगे भैरव जी की यात्रा के लिए। खाना तो बढ़िया है और सबसे दाद देने वाली बात यह है कि इनकी फास्ट सर्विस। जैसे ही ऑर्डर दिया 5 मिनट के अंदर सब कुछ तैयार था। खाना कंप्लीट करके हम लोग जा रहे हैं भैरव जी की चढ़ाई पे। शुरू हो चुका है। मैं पानी लेने के लिए पीछे चला गया था। भैरव जी की चढ़ाई पे सीढ़ियाँ लेना बहुत ही खतरनाक है। थकने की बात है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल स्टीप है। तो फाइनली सुबह हो गई है, लेकिन एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट है। वो ये कि भैरव जी का दर्शन नहीं हो पाया। मैं और योगी लेट पहुंचे थे, काफ़ी कोशिश किया था, सीढ़ियों से आए, बिल्कुल थक गए थे, लेकिन उस टाइम तक टेंपल बंद हो चुका था, तो हमें एंट्री नहीं मिला। सुरेश दर्शन कराया, सो विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, वो हम लोग के साथ पहली बार आया हुआ है, तो इस वजह से उसका बनता था। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ हुआ,
अभी हम लोग सांची छत से नीचे उतर रहे थे, तो हमें एक जगह पे दिखा कि डिवोटीज़ आर रिक्वेस्टेड टू टेक फ्री हलवा। तो हम आ गए और ज़बरदस्त हलवा और उसके साथ चाय। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैं दिखा देता हूँ। और ये हम लोग को पहली बार कभी नहीं मिला, मतलब ये पहली बार मिला है, इससे पहले कभी नहीं मिला था। मैं दिखा देता हूँ। हलवा चने, बढ़िया हलवा चने और उसके साथ गर्मा गर्म चाय। तो नहीं खाना शुरू करते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा हलवा। तो हलवा चने और चाय पीने के बाद हम रवाना हो चुके हैं। अब अगला स्टॉप है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पहुंचने में लग जाएगा 1 घंटे करीब। फ़िलहाल सीन ये है कि जो हम लोग का जो साथी है सुरेश, वो गायब हो गया। उसने हमें बोला कि तुम लोग बैग पकड़ो और मैं चलता हूँ, मैं आगे आगे रहूँगा लेकिन मैं मिल जाऊँगा। और करीब करीब 35 मिनट हो गए और उसका कोई भी आता पता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसका फ़ोन प्रीपेड है, तो प्रीपेड नंबर जम्मू कश्मीर में काम नहीं करता है। ये प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, मैंने और योगी ने काफ़ी सारी स्टेयर्स ली है, जिसके कारण अब हमें ये भी नहीं पता कि वो हमसे आगे है या वो हमसे पीछे है। तो ये एक मस्ती मजाक में ये ऐसा कुछ डिले ना कर दे हम लोग की आगे की प्रोसीडिंग्स। तो योगेश, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये बंदा वही बंदा है जिसने बोला था कि यार तुम ऐसा तो नहीं करते कि कुछ बंदे आगे निकल जाते हैं, कुछ बंदे पीछे रह जाते हैं। मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता, मेरे को ग्रुप में जाना अच्छा लगता है। ऐसे तो न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज़, ये मिल गया है, ही इज़ बैक फाइनली। ये हम लोग के लिए अर्धकुंवारी पे वेट कर रहा था। तो एनीवे इसके बाद हम साथ में ही जाएंगे। वेट पानी किसी और चीज़ का कर रहा था ये लेकिन वो हो नहीं पाया और हम मिल गए। किस चीज़ का। और इसी के साथ ही हम लोगों ने 526 सीढ़ियाँ उतर गए। अब है 360। ये हमें सीधा ले जाएगा अब बाणगंगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और नहीं तो चरण पादुका। ये हाँ चरण पादुका जाएगा। ये चरण पादुका जाएगा। तो हम चरण पादुका फाइनली क्रॉस कर गए। यहाँ से कटरा का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए। बाणगंगा का चेक पोस्ट हम लोग को दिख रहा है यहाँ से। तो फाइनली हम एग्जिट कर गए बाणगंगा के चेक पोस्ट गेट से। और अभी बाणगंगा चेक पोस्ट के फ्रंट साइड पे हम लोग जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और इसी के साथ ही ख़त्म होता है अपना वैष्णो देवी जी का यात्रा। जय माता दी। हेलो भैया, आपका गाड़ी का नंबर क्या है? 2264। ठीक है जी, ओके। तो वेट कर रहे हैं होटल पिकअप के लिए। 5 मिनट में आ रही गाड़ी। आई वुड रिकमेंड द बेस्ट टाइम इज़ टू स्टार्ट आफ्टर 9 PM। अगर आप रात को 9 बजे के बाद स्टार्ट करेंगे तो आपको एक तो भीड़ कम मिलेगा, दूसरा आपका जो दर्शन है वो बहुत आराम से होगा भवन पे, और आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपका ट्रेन दोपहर को आ रही है या सुबह आ रही है तो इन दैट केस आपको हो सकता है क्यूज़ मिले, और क्योंकि आप धूप में चढ़ाई करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा हेक्टिक हो। बाकी आई वुड रिकमेंड टू स्टार्ट एट नाइट बाई 9 और 10 PM। तो आप आराम से 4 बजे तक आप दर्शन कर लेंगे भवन पे। हो गया हम लोग का पिकअप, हम लोग वापस जा रहे हैं होटल। जाके कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, एक चाय भी नहीं पड़ेगी सबसे पहले, और उसके बाद सोएंगे आराम से।